मतलब 1/4% का हल्का प्रेशर आपको नजर आएगा। अमित जी, कल कितना सरप्राइज करा निफ्टी बैंक के अपटिक ने, इस पुल बैक ने आपको, और अब उस तगड़े पुल बैक के बाद हम कैसे पोजीशन हैं, अब कैसे स्ट्रेटेजाइज करें? आज फ्लैट चाहे स्लाइटली इन रेड शायद खुलेंगे। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी। हमने देखा कि पिछले 2 से 3 सत्रों में, अगर हम कल का सत्र छोड़ दें तो निफ्टी अपना 15,700 का लेवल नीचे होल्ड कर रहा था और फिर 15,950 के लेवल पे गिव अप कर दे रहा था। तो इन दिस लार्जर जो डाउन ट्रेंड है, क्योंकि अभी भी निफ्टी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है, आशीष जी निफ्टी एक बेस फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें 16,000 वाज अ क्रूशियल रेजिस्टेंस। कल के सत्र में हमने देखा कि जहां जैसे ही 16,000 क्रॉस हुआ, देयर वाज अ पावरफुल शॉर्ट कवरिंग रैली एंड निफ्टी क्लोज एट 16,259। ये सारे ओवरऑल स्ट्रक्चर में अब कहीं ना कहीं 16,000 हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ऊपर की तरफ हम देखें तो 16,500 हमारा रेजिस्टेंस है, क्योंकि वहां से हमारा गैप एरिया बिगिन होता है। पूरे बेस फॉर्मेशन में आशीष जी अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 16,000 होल्ड करे फॉर द टाइम बिंग। सारा स्ट्रक्चर देख के जैसे कि पहले हम सेल ऑन राइज करते थे लगभग 16,000 के आसपास, अब रणनीति रहेगी टू बाय ऑन द डिप जब तक 16,000 16,050 इंटैक्ट है। कल क्योंकि हमने एक बहुत ही बड़ा रेंज डे देखा था, तो आई एक्सपेक्ट टुडे मार्केट्स टू कंसोलिडेट एंड बी साइडवेज। आशीष जी हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है कहीं ना कहीं 16,245 का। अगर मार्केट इसको कल या 1 से 2 दिन में क्रॉस करती है तो लॉजिकल हमारा नेक्स्ट टारगेट आता है 16,500 का। बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने भी कल मोर और लेस 34,000 जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस किया। अब हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 34,800 से लेकर 35,100 में आता है, क्योंकि वो एक गैप रेजिस्टेंस एरिया है। सपोर्ट फॉर दिस मार्केट इस बेस फॉर्मेशन के लिए इवन फॉर बैंक निफ्टी नेसेसरी कि 34,000 होल्ड करे। जब तक 34,000 होल्ड कर रहा है देयर इज अ पॉसिबिलिटी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि लगभग 34,370 के आसपास आता है, अगर हम वो क्रॉस करते हैं 1 से 2 दिनों में, तो देन वी आर हेडिंग फॉर 34,800। तो मोर और लेस अब रणनीति बाय ऑन डिप की है जब तक 16,000 और 34,000 के लेवल्स हमारे इंटैक्ट हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी, गिरावट में खरीदारी करें। 16,000 निफ्टी पर, 34,000 निफ्टी बैंक पर जब तक इंटैक्ट है, तो वहां तक की कोई भी गिरावट है, कोई भी मीनिंगफुल डिप्स आ रहे हैं तो आप एक्यूमुलेट करिए इस समय। ये थोड़ा सा टेक्सचर बदल गया। अब तक हम लोग सेल ऑन राइज की बात करते थे, आज सुबह हम लोग बाय ऑन डिप्स की, ये बदल दिया उस पावरफुल कमबैक रैली ने कल के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन चलिए अब मैं अमित जी के पास जाऊंगा वापस, कुछ बढ़िया स्टॉक्स उनके रडार पे जो है उस पर बातचीत करी जाएगी। लेकिन अब स्टॉक्स इन न्यूज, और स्टॉक्स इन न्यूज के लिए हर्षदा आपको रोज की तरह स्क्रीन पे नजर आएंगे, और साथ साथ आलोक प्रियदर्शी भी आज सुबह सुबह जुड़ते हुए। और सुबह सुबह जो थोड़ा सा मूड उखड़ा हुआ नजर आ रहा है नीरज जी का और अमित सेठ साहब का, इसीलिए क्योंकि इन लोग के ये कसीनो वसीनो के जो शौक है ना, ये महंगे पड़ने वाले हैं। बहुत चिंता की बात है मुझे। हाँ, एक आलोक प्रियदर्शी साहब से जानेंगे। लेकिन नीरज जी मूड कैसा? ये बड़ा बढ़िया मूव आया कल के ट्रेडिंग सेशन में। ये बस सिर्फ मंदी के सौदे कट रहे थे, कुछ तेजी बाइंग वाइंग भी हो रही है जेन्युइन? नहीं, मंदी के सौदे कट रहे थे एक्चुअली। और ये जो अभी एसजीएक्स आप रेड में देख रहे हैं, वो पावेल साहब ने डांट लगाई है। डांट तो उन्होंने स्ट्रिक्ट बोल दिया, वार्निंग है कि जो उनके क्रिटिक्स कह रहे हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होगी, वो सही कह रहे हैं। मतलब उन्होंने कल जो आप इवेंट की जिक्र कर रहे थे, उसी इवेंट में उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन रोकने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे, और बहुत ज़्यादा मतलब आगे पेनफुल हो सकता है। तो ये घटना से पहले ही मार्केट काफ़ी शॉर्ट कवरिंग दिखा चुका था, जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग है। और उसका कारण लोगों ने सुबह बताया था, क्योंकि वो एक दिन का जो लैग चलता रहता है ना, तो चाइना वाली खबर शाम को वहाँ लोगों ने डिस्काउंट की कि चाइना में लॉकडाउन हट रहा है तो डिमांड बढ़ेगी क्रूड की, ये सब होगा। तो इसकी वजह से वहाँ पे भी तेजी बनी, और आईटी स्टॉक्स ने रैली बनाई। देखिए एप्पल, टेस्ला, ये सब आप देखिए तो आप बहुत अच्छी तेजी वहाँ बनी। तो उसी की वजह से आपको पूरे मार्केट में एक बहुत बढ़िया तेजी बनी। लेकिन बाकी किसी परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्रूड वही है, गैस वही है, तनाव वही उसी तरीके से बना हुआ है। तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, और चूंकि बहुत गिर चुके हैं इसलिए ऊपर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा बिटवीन द लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा मत पड़े। पॉल साहब ने वैसे क्लियर कर दिया है, इन्फ्लेशन ही प्राइम मोटिव है फेड का, उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी करना पड़े। तो ठीक है, सेंट्रल बैंकर्स को फोकस सिर्फ इन्फ्लेशन पे करना चाहिए, ग्रोथ के मद्देनजर। ग्रोथ हर कीमत पर भी तो होता है। ग्रोथ हर कीमत पर भी होता है, पर ठीक है, सिंगल पॉइंट फोकस इस समय इन्फ्लेशन को काबू में लाना, और उन्होंने कल क्लियर कर दिया अपनी स्पीच में। पर धीरे धीरे एसजीएक्स निफ्टी के टेक्स कल के पावरफुल पुल बैक के बाद अब 1/4% का हल्का प्रेशर आपको नजर आएगा। अमित जी, कल कितना सरप्राइज करा निफ्टी बैंक के अपटिक ने, इस पुल बैक ने आपको, और अब उस तगड़े पुल बैक के बाद हम कैसे पोजीशन हैं, अब कैसे स्ट्रेटेजाइज करें? आज फ्लैट चाहे स्लाइटली इन रेड शायद खुलेंगे, फुल कमबैक रैली ने कल के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन चलिए अब मैं अमित जी के पास जाऊंगा वापस, कुछ बढ़िया स्टॉक्स उनके रडार पे जो है उस पर बातचीत करी जाएगी। लेकिन अब स्टॉक्स इन न्यूज, और स्टॉक्स इन न्यूज के लिए हर्षदा आपको रोज की तरह स्क्रीन पे नजर आएंगे, और साथ साथ आलोक प्रियदर्शी भी आज सुबह सुबह जुड़ते हुए। और सुबह सुबह जो थोड़ा सा मूड उखड़ा हुआ नजर आ रहा है नीरज जी का और अमित सेठ साहब का, इसीलिए क्योंकि इन लोग के ये कसीनो वसीनो के जो शौक है ना, ये महंगे पड़ने वाले हैं।
बहुत चिंता की बात है मुझे। हाँ, ये खबर क्या पहले ये समझ लिया जाए। अमित जी बोले कि फालतू मुझे लपेट में ले लेते हैं, मैं तो कभी गया ही नहीं था। सुबह सुबह अरे जाने की सोच गैम्बलर रहे थे। बना दिया मुझे। नहीं जाएंगे। अगर जाने की सोच रहा हूं अमित जी, अगर नहीं भी गए हो तो ये गड़बड़ होना है मामला। आलोक जी, खबर क्या है, महंगा क्या होने वाला है हमारे लिए? देखिए, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है वो आज तय करेगा कि जो कैसीनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन गेम्स में जो एंट्री फीस होती है और उसकी जो सर्विस चार्ज लगता है उस पर कितना जीएसटी लगेगा। तो जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, इसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ये तय कर सकता है कि जो टॉप रेट होता है 28%, ये जीएसटी लगा सकता है। लेकिन इसमें थोड़ी राहत की बात ये भी है कि इस बार इस गेम्स के नेचर्स पे भी डिसाइड होना है और वैल्यूएशन पे भी डिसाइड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत ऑनलाइन गेम्स, कैसीनो और इन तमाम चीजों को भी मिल सकती है, क्योंकि अभी जो एंटायर पूल ऑफ मनी, यानी कि जितनी बार आप गेम में पैसा लगाते हैं उस टोटल वैल्यूएशन पर 18% लगता है। लेकिन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ये डिसाइड कर सकता है कि सिर्फ एंट्री फीस पर जो सर्विस चार्ज लगती है उसी पर 28% जीएसटी लग सकता है। तो यानी ये एक राहत हो सकती है। दूसरा कि जो नेचर ऑफ द गेम्स है, कई गेम्स बहुत ही फॉर्च्यून बेस्ड या गैम्बलिंग जैसे हैं, उन पर तो 18% लगाने के पक्ष में है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन कुछ गेम्स ऑनलाइन होते हैं जो स्किल बेस्ड होते हैं, तो वहां पर थोड़ी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स राहत दे सकता है। तो ये चीजों को डिसाइड करना है। और प्लस हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन गेम्स और कैसीनो में अलग अलग भी जीएसटी की दरें हो सकती हैं। तो ये कुल मिलाकर कहीं ना कहीं तरह से राहत की भी खबर है। और दूसरी तरफ से देखें तो टॉप रेट है जीएसटी का 28%, वो लगने की पूरी यहाँ पर गुंजाइश हो सकती है। और ये जो रिकमेंडेशन है जीएसटी काउंसिल में जाएगी और जीएसटी काउंसिल इस पर फाइनल रेट तय करेगा। तो ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स केंद्र सरकार के डिसाइड करेंगे, उसके बाद स्टेट एफएम्स की जब बैठक होगी उसमें प्रपोजल जाएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीएसटी काउंसिल में तय किए हैं। कोनार्ड संगमा मेघालय के सीएम है, उनकी अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनी है। दूसरी बैठक है आज, तो उम्मीद है कि फाइनल डिसीजन कुछ आ सकता है। इंटरेस्टिंग है। अब किस तरह का शौक है भाई, स्लॉट मशीन है या आप कुछ ब्लैक जैक वगैरह खेलना चाहते हैं, तो किस तरह का नेचर और कितना आप पैसा कमिट कर रहे हैं उस पर हो सकता है, या फिर सिर्फ एंट्री फीस पे रोक दिया जाए, उस पर जीएसटी रेट बढ़ा दिया जाए, स्किल बेस्ड होगा। वैसे सारे गेम में कहीं ना कहीं स्किल का दिमाग लगा के जुआ खेलो तो कम पैसा लगेगा, ऐसा अभी कैसे पता चले? आलोक जी, कैसे पता चलेगा नीरज जी ने सट्टा मारा कि दिमाग लगा के गेम कराए? नीरज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस गेम में दिमाग लगता है, स्किल होता है, ऑनलाइन गेम्स में ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें स्किल बेस्ड गेम्स होते हैं, उनको थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन जो बिल्कुल ही सट्टा है, गेम गैम्बलिंग है, वहां पर तो आप समझ लीजिए ये गड़बड़ है। पत्ते खेलेंगे अगर आप वहां बैठ के तो जीएसटी कम है। स्लॉट मशीन में कोई स्किल नहीं है, बस खटर खटर करा तो मुझे महंगा पड़ जाएगा। कौन सा घोड़ा बहुत तेज दौड़ेगा, इसमें भी दिमाग लगता है भाई ना। साहब, कैलकुलेशन होता है पूरा बॉम्बे रेस कोर्स में। सब में और दिमाग लोकल में जाइए आप, तो जब वो रेस का सीजन होता है तो बहुत सारे बोगी में लोग कैलकुलेशन करते रहते हैं बुकलेट खरीद के। ये skill है। नजारा के लिए फिर ये बुरी खबर नहीं है, क्योंकि स्किल बेस्ड है, वहां पे दिमाग लग रहा है आपका। बहुत थिन लाइन है डिफाइन करने वाली है। मुश्किल है, इंटरेस्टिंग खबर है ये आलोक जी फिर जुड़ेंगे 8 बजे, फिर थ्रेड में डिस्कस करनी पड़ेगी ये खबर। लेकिन राजनाथ